एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेटेड एवरेज। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो वेटेड एवरेज का होने वाला है। तो क्या हमें ये जानना ज़रूरी है? तो इससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और ये कई सारे पैटर्न्स में लग जाता है और बहुत सारे टॉपिक्स से भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो ऐसे कई जगह पर वेटेड एवरेज काम आ जाता है। क्या आप जितना भी एवरेज में पढ़ पाए हैं, क्या उससे भी आप क्वेश्चन बना लेते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन एक पैटर्न देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर में होगा क्या, आपको कुछ ग्रुप्स दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ ग्रुप्स आपको बता दिए जाएंगे। उसके अंदर एक एवरेज वाली वैल्यू होगी और एक क्वांटिटी वाली वैल्यू होगी। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये हमें क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा। मैं आपको अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप कैसे जानेंगे। और एक बात और याद रखना है कि जो भी एवरेज वाली वैल्यू होगी आप उसका रेशो नहीं ले सकते। रेशो हमेशा क्वांटिटी वाली वैल्यू का ही आप रेशो ले सकते हैं। तो आप ये कैसे पहचानेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। आपको जो वैल्यू जवाब दे दे कितना, है ना, कितने का जवाब दे दे, तो समझ जाना वही आपकी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। और एवरेज आपको कई तरीके से दे सकता है, जैसे वजन में दे सकता है, मार्क्स में दे सकता है, और हाइट हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकता है। तो ऐसे कई टाइप से आपको एवरेज की वैल्यू आप समझ जाएंगे। लेकिन आप क्वांटिटी पहचान सकते हैं, क्वांटिटी पहचान लेंगे, जो भी वैल्यू होगी आप उससे सवाल करेंगे कि कितना है, तो कितना है से आपको मालूम पड़ जाएगा, वही आपकी जो क्वांटिटी वाली वैल्यू है उसको डिनोट करेगा। इतना समझ गए? तो जैसे कि आपको मान लीजिए रुपए में दी हुई है कि 40 प्रति, है ना, करते हैं ना, 40 रुपये प्रति किलो। तो ये भी एवरेज वैल्यू हो गई, जिसे यहाँ 55 रुपये, ठीक है, और यहाँ आपको दे दिए 45 रुपये। और नीचे आपको रेशो बता दिया, रेशो आपको मालूम पड़ गया 2, 3, 5, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, पहले इनका इसमें 40 का 2 में मल्टीप्लाई, 55 का 3 में और 45 का 5 में करेंगे। कैसे करेंगे? 40 इंटू 2, उसको जोड़ेंगे, 55 इंटू 3, फिर उसको जोड़ेंगे, और 45 इंटू 5 इसको जोड़ेंगे। और नीचे क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, ये जो रेशो वाली वैल्यू है इसको जोड़ के लिखेंगे। तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर ऊपर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 80, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 5, 15 और 1, 16, तो 165, और प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पर 225, अपॉन में आपका 10 है ही, ठीक है। इसके बाद ऊपर इन सारी वैल्यूज को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, 5 ये 0, 6, 8, 8, 8 इसका ये, और एक बचा तो कितना, 7, फिर 2 और 1 ये 3, और एक ये 4, तो 470 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 47 रुपये। अब ये रुपए कौन से आए? ये आई है आपकी एवरेज वैल्यू, मतलब हर एक पर्सन के पास कितने हैं, 47 रुपीज उसके पास हैं। ये आपकी आई है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। ये आपका एवरेज रुपए आ गया, रुपए में आ गया है, ठीक है, एवरेज वैल्यू आई है। एक तरीके से मान लीजिए, इस वैल्यू का मतलब ये है कि हर एक पर्सन के पास इतने रुपए पहुंच जाएंगे। 3 ग्रुप्स थे, हम करते थे एवरेज में, हमने यही पढ़ा है। और एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको एवरेज वैल्यू मिल गई, समझ गए? चलिए, इतने जान लीजिए, बहुत है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो जानते हैं। पहले हम छोटा सा एक काम कर लेते हैं। चलिए, अब देखो क्या कह रहा है, लाल, हरे और नीले रंग का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू आपको मिली गई है। क्योंकि देखो उनके मूल्य दिए हुए, मैंने बताया था आपको, रुपए में दे सकता है, कई चीज़ों में दे सकता है। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो भी है इसके अंदर, ये कलर क्यों इसका बदल गया, काला कलर कौन रखता है यार, चलो आज इसी को ही रख लेते हैं।
तो तीनों जो रंग है उसका रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो जिससे हमें मालूम पड़ गया कि एवरेज वैल्यू है। तो ये कितनी हो जाएगी आपको 20 रुपये, ठीक है, 15 और ये 18, मतलब ये एवरेज वैल्यू है। प्रसिद्ध इमारत है जिसमें 3 रंगों का 3, 2 और 4 के अनुपात में इस्तेमाल हुआ है। तीनों रंगों का औसत मूल्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। आप चाहे इसको रेशो बोल लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसको क्वांटिटी बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। क्वांटिटी अजीब सा लिख दिया मैंने, गंदा, लेकिन कोई बात नहीं। तो 3, 2 और 4 के अनुपात में है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आसान है, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस यहाँ लिखेंगे 30 और ये आ जाएगा 72 और नीचे इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो ऊपर जोड़िए, कितना आ जाएगा 2 और 10 और ये 16, तो मतलब 162 और अपॉन में 9। अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, ठीक है। कितना बच गया 7, तो 72, तो 8 बार चला जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 18 रुपये प्रति केजी, ये एवरेज वैल्यू आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 3 तरह के आपको चावल दिए गए हैं जिनका मूल्य दिया गया है 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। उनका मिश्रण बनाने के लिए उनको क्रमशः 39, 26 और 65 केजी को मिलाया गया। चावल के बने मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पहचानिए आप एक बार कि कौन सी एवरेज वैल्यू है और कौन सी क्वांटिटी, मतलब हाँ रेशो वाली वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर रुपए दिए और नीचे केजी। मैंने आपको वेट भी बताया था और कॉस्ट वाला भी बताया था कि ये भी बनेगा, रुपए भी पिछले बन गए थे। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए रुपए बन गए थे एवरेज वैल्यू। अब यहाँ भी क्या रुपए बनेंगे का वेट बनेगा, क्योंकि मैंने वेट भी बोला था, वेट भी हो जाता है कई बार। तो मैंने आपको बोला था आपको सवाल करना है कितना, तो आपको मिश्रण बनाने के लिए कितना 39 केजी, 26 केजी और इतना, ठीक है। और आप एक चीज़ और बताइए कि जो आप दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ से बोलते हैं कि मूल्य बताओ, तो क्या वो आपको ऐसा बोलता है कि 5 किलो का इतना मूल्य, 2 किलो का इतना, नहीं ना, वो आपको प्रति किलो के हिसाब से मूल्य बताता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है, अरे यहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कौन सी है। ये 10 रुपये, 15 रुपये और ये 20 रुपये, यही एवरेज वैल्यू हो गई, समझ गए। और आपकी जो रेशो वाली वैल्यू है, क्वांटिटी बोल लीजिए या आप इसको रेशो बोल लीजिए, क्वांटिटी बोल लीजिए, ठीक है, बात एक ही है क्योंकि रेशो ही निकालना है उसका। 39 और यहाँ कितना 26 और यहाँ कितना 65। क्या ये कट सकती है वैल्यू? बिल्कुल कट सकती है। तो इसको काट लीजिए, काटने के बाद आपको रेशो मिलेगा। देखो, या तो आप इसको कैसे काटेंगे, तेरह से कट रही है, 13 से 13 3 39, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 5 65, कट गई। तो ये आ गया आपका रेशो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30 प्लस ये भी 30 और 5 2 10 और ये कितना 100, अपॉन में प्लस करके लिखो, 3 2 5 और एक ये कितना 10 आ जाएगा, 10 आ गया। 60 ऊपर आ जाएगा आपका 160, नीचे आ जाएगा 10, 0 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ से 16 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी वाला, 16। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ रही, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, औसत मूल्य पूछा है, तो ये औसत मूल्य है आपका, समझ गए। चलिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखिए। कई बार मिश्रण वाला भी आ जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 2 मिश्रणों में दूध की मात्रा कितनी है 30% और
75%। रेशो आपको गिवन है तो सिंपल लग जाएगा। और आपसे नए मिश्रण का दूध का क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा क्या होगी, इस अनुपात में मिलाया जाए तो कितनी होगी मात्रा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए निकाल लेंगे कितनी मात्रा होगी। तो एवरेज वैल्यू तो आपको मालूम पड़ गई कौन सी होने वाली है, या इसको बोल लीजिए ये M1 है, ये M2 है, दो मिश्रण है, तो ये कितना है 30%, ये कितना है 75%। अनुपात कितना है, रेशो कितना है, रेशो लिखिए 1:2। तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस और 75 इंटू 2 150 अपॉन में कितना 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। नीचे कितना है 3 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो कितना आ जाएगा 60%। तो उसने पूछा था नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, दूध की मात्रा कितनी है 60%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाला। ठीक है, डी वाला उत्तर हो जाएगा। अब आपसे अगर यहाँ पूछ लेता, क्योंकि आपको जो 60% दूध है तो 40% आपका पानी होगा, ऑप्शन में 40% भी है, तो यहाँ से पानी वाला ही पूछ सकता है, क्योंकि हमने तो दूध का निकाला है ना। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर ही थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, CGL में भी आपसे पूछा गया 2016 में, और ये एक SI का एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल का 2000, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ इसको भी लिख लिया। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों वाले खूब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एग्जाम में, आप और भी एग्जाम देंगे उसमें भी आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत आते हैं। तो लड़कों की संख्या बोली है और किसकी बोली है, लड़कियों की संख्या बोली है। तो लिखते हैं, तो लड़कों की संख्या का और इनका अनुपात भी आपको गिवन है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। 20% लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब स्कॉलरशिप लेती हैं, स्कॉलरशिप होल्डर है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लड़कों की बात करते हैं, ठीक है, और क्या है हमारे पास, लड़कियां हैं, दो कैटेगरी है। तो एवरेज वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी अब तो, क्या है 20% और 30%, समझ गए। और रेशो आपको गिवन है, रेशो बोल लीजिए, क्वांटिटी एक बात है, कोई बात नहीं, 3:2 यही है, आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3 2 6, मतलब ये 60 प्लस और ये भी 60 और ये नीचे 5, कितना आ जाएगा, ये 120/5, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 24 बार, तो कितना आ जाएगा 24%। आसान था ये भी, लेकिन अभी उसने पूछा क्या है वो देखो, तो कितने % छात्र स्कॉलरशिप धारक नहीं है, जिसके जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। 24% तो वो है जो लेते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा गिवन है वो किन का है, जो स्कॉलरशिप लेते हैं। और हमसे पूछा किसका, जैसे ये देखो यहाँ पर दूध पानी वाली बात आ गई कि हमें डेटा दिया था मिल्क का, तो हमने मिल्क निकाल लिया, 60% टिक कर दिया। पानी का पूछता तो 40% कर देते। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन चाहे लड़के लड़कियों का है चाहे दूध पानी का है, बात एक ही है, एक जैसी चीजें हैं। तो 24% कौन थे, जो स्कॉलरशिप लेते हैं, जो नहीं लेते वो कितने होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 - 24 कितना, 76, ऐसा कर दो, 100 - 24%, ये 100% होगा, तो कितना आ जाएगा 74%। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 24 भी दिया। कई बार क्या हम भूल जाते हैं और क्या करते हैं, फटाक से क्या लगा के आ जाते हैं, 24 है ना, फटाक से देखते ही नहीं है 24 आ गया, बस काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 SSC GD में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है एक, और अभी भी एग्जाम्स में आए होंगे क्वेश्चंस, आज जिनको आप वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी आपका फिर से 18 तारीख से एग्जाम आने वाला है, तो आप बता देना, जो भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक रिवीजन हो जाए, तो और मैं एक ही कंसेप्ट बताऊंगा उसमें, और उसी से आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल एक चीज़ बताऊंगा, उसी पे बेस्ड पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे, जो परसेंटेज पड़ा हुआ है वो सारे क्वेश्चंस कर सकता है, सारा परसेंटेज ही अप्लाई होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो थोड़ी बहुत चीज़ें परसेंटेज की आ जाती है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कंसेप्ट वही सब जगह लगता है। समझ गए? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक टॉपिक का मतलब एक वीडियो ला दीजिए, तो मैं वो भी करने वाला हूँ। और जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके 2025 के, जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं टाइप को मैं करवाऊंगा। मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको उसमें करवाऊंगा, और एक कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैं करवाऊंगा ही, उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा डिले बहुत। देखो अभी गर्मी भी यहाँ पर इतनी है ना, मैंने एसी तो है नहीं अपने यहाँ, तो कूलर बंद करके सब कुछ बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी लैपटॉप भी बिल्कुल मर गया था, तो उसको भी जिंदा किया है ना। तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए, आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेगी, टाइम नहीं मिल पाता है कुछ चीज़ों के कारण। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। आप देखिए, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं अपन लाए बना के, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है, कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये लाइन याद रखिए, 80 विद्यार्थी हैं। लड़कियों का औसत वजन आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियां हैं, उसको मैं जी बोल देता हूँ, गर्ल्स, ठीक है। औसत वजन बता दिया है, मतलब एवरेज वैल्यू आपको पता चल गई, कितना है, 40 kg, ठीक है। और लड़कों का औसत वजन कितना है, वो भी इनको बॉयज बोल देते हैं, कितना है, 50 kg, ये औसत वजन है। यदि लड़कों की संख्या, अब लड़कों की बता दी उसने, कितनी है, 50, ठीक है। और लड़कियों की कितनी होगी, टोटल 80 थे, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 30। यहाँ से रेशो ले लेंगे तो आपको रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 3 और 5। तो अब आपको क्या करेंगे, आप इसमें छोटी चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, आप सोचेंगे बड़ी वैल्यू आएगी, उसका भी तरीका बताता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा, अपने गुरुजी का तरीका बताएंगे हम, जो अभी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 370, ठीक है, धारा 370, और नीचे 8। अब आप इसको डिवाइड करिए, देखो ऑप्शन देखिए, सारे पूरा पॉइंट तक नहीं ले जाना है आपको, ऑप्शन देखिए अलग अलग है। स्टार्टिंग मतलब 4 से तो वैल्यू कट रही है, मतलब 4 से तो जाएगा ये, ठीक है। अलग कलर से काटे, 4 से तो कटेगा, मतलब 4 बार जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 32 32 चला गया, तो कितना बचा आपके पास, 5 5 जाएगा, तो 5 कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो है ना, 6 बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, बस अब यहीं रुक जाना है। 46 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्ज़ाम में बस आंसर निकालना है, कैसे भी, पूरा नहीं लिख के आना है, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा आपका 46.25, आप निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये भी 2025 में पूछा गया था, एसएससी जीडी में। क्या बोल रहा है कि समूह है ए जिसमें 13 सदस्य हैं, समूह बी है जिसमें 10 सदस्य हैं, समूह सी है जिसमें 45 सदस्य हैं। इन समूह के सभी, मैंने कहा ना ग्रुप्स बताया जाएगा, आपको कुछ भी बता सकता है। सदस्य एक, अभी जैसे लड़के और लड़कियों का समूह बताया था, है ना। अब समूह ए है, बी है, सी है, ये आपको मालूम पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य पर खर्चे की गई औसत राशि आपको बताई गई है, तो ये ए की होगी, बी और ये सी की, ऐसे ही चल रहा है। तो ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। एवरेज वैल्यू आपको मालूम पड़ी, इसकी कितनी है, 367, ये कितना है, 112, और ये कितना है, 401। अब रेशो वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी, 13, 10 और 45, यही है।
अब आप कहेंगे यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, कैसे मल्टीप्लाई होगा? कोई बात नहीं, आप एक चीज़ बताइए, यूनिट डिजिट को अपनाइए, यूनिट डिजिट से, ठीक है? क्योंकि देखो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, 2, 4, 0, 5 है। तो यहाँ पर आते हैं यूनिट डिजिट से, एक बार देखते हैं कहीं दो आंसर तो सेम नहीं हो रहे, नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21, मतलब यूनिट डिजिट 1 आ गई, प्लस यहाँ 0 आएगी और यहाँ 5 आ जाएगी, ठीक है? नीचे इनको जोड़िए, इसका यूनिट डिजिट लिखिए, कितना आ जाएगा? 5 0 3, कितना आ जाएगा? 8, 8 लिख लिया। तो ऊपर आ गया कितना? 6 और 8। अगर मैं इसको पूरा पूरा लिखता तो क्या निकलता? इससे एवरेज वैल्यू निकलती, ठीक है? तो मैं इसको कह सकता हूँ ऐसे, 6 इज इक्वल टू एवरेज इनटू 8, ठीक है? मतलब एवरेज में जब आप ऐसी टोटल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल वो हैं कितनी, तो आपको क्या मिलता है? सम मिलता है। एवरेज वैल्यू आपके सारे ऑप्शंस में है, आप ये एवरेज वैल्यू पे मल्टीप्लाई करके देखिए 8 का कि कौन सा यूनिट डिजिट आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट यूनिट डिजिट है, लास्ट वाली जो डिजिट है 8 का मल्टीप्लाई करने पे एवरेज में कौन सा आपको 6 दे रही है। अगर दो वैल्यू 6 देगी तब बात अलग हो जाएगी, ठीक है? लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग है। तो देखो एवरेज वैल्यू रखो, ऑप्शन नंबर पहला 352, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट में, तो यूनिट डिजिट आपकी जो भी आपकी लास्ट डिजिट है वो 6 बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ये बन रही है क्या? 4 से 4 में अगर 8 का मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, तो क्या 6 बनेगा? नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका एक ही उत्तर है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला 352। तो कुछ बड़े क्वेश्चंस को आप ऐसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 352, ठीक है? लास्ट डिजिट से आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन, एक कक्षा के सभी 60 गणित की परीक्षा में शामिल हुए 60, 25 छात्रों ने कितने औसत अंक? अब यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू पता है, कितनी पता है? 96 है पहली तो, और रेशो वाली वैल्यू भी हमें पता चल गई, कितनी? 25 छात्र हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या बोला? शेष छात्रों का औसत कितना है? 84 है। शेष कितने होंगे? 60 हैं, 25 माइनस करो, कितने आ जाएंगे? 35, ठीक है? कितने आ जाएंगे? 35 ही आएगा ना, 5 बांधा थे, ठीक है, 35 आएगा। 60 थे, 35 आ गया। रेशो ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 रेशो 7, क्योंकि ये रेशो वाली वैल्यू होती, फिर हम लास्ट में रेशो ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, एक बार देखिए यहाँ पर भी यूनिट जो आपकी लास्ट डिजिट है वो सब में अलग अलग है, ठीक है? सब में अलग अलग है, लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है। क्या ये इस पे भी अप्लाई होगा? चलिए करते हैं। तो 5 6 30, 0 बनेगा लास्ट डिजिट। देखो वो तरीका तो बता दिया, वैसे करेंगे वैसे भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? लास्ट डिजिट 0 प्लस 4 7 28 का 8, ठीक है? नीचे करेंगे इनका प्लस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 12, 12 का लास्ट डिजिट लिखेंगे 2, तो इसको कितना आ जाएगा? ये 8/2 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो आएगी, तो यहाँ से मैं 8 सम इज इक्वल टू एवरेज में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी लोग हैं, पर्सन्स हैं, कुछ भी है, तो उससे हमें क्या सम मिल जाता है। इतना आपको पता है? बिल्कुल पता है, सम मिल जाएगा। तो एवरेज में ऐसा क्या मल्टीप्लाई, एवरेज वाली कौन सी वैल्यू रखूं जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे उसका लास्ट डिजिट हमारा 8 बने? तो पहला ऑप्शन देखिए 2 9 18 बन जाएगा। दूसरा देखिए नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 89। आसान है, देखो कैलकुलेशन पे ही सारी चीज़ें डिपेंड है कि कितनी जल्दी कौन करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 89, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर भी कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 900 रुपये प्रत्येक की दर से, अब यहाँ पर खुद ही बता रहा है प्रत्येक की दर से, पर है ना, प्रत्येक, तो समझ जाओ ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज वाली। तो एवरेज की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, कितनी है, 900, और इसकी जो रेशो वाली वैल्यू है वो कितनी है, वो भी आपको डायरेक्ट गिवन है, तो 5। ऐसी आपकी 1000 के लिए कितने, 7 बैग चावल, और 1200 के लिए कितना है, 8 बैग चावल खरीदे। और अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये भी इजी है, तो देखो 45 00, ये 7000 00, और 12 8 कितना, 96 96, और ये 2 0। इनको जोड़ के लिखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 0, तो 9 10 17 17, और ये कितना 21, ठीक है, ये 11 होगा, सॉरी, है ना, अरे जरा, ये कितना हो जाएगा, 11 ये, और ये 21, अब आ गया, ठीक है। तो कितना आ गई टोटल वैल्यू ये, और रेशो को हम जोड़ के लिखते हैं अपॉन में, तो ये लिखा, और नीचे कितना आ जाएगा, इनको प्लस करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको, 8 8 16, और 4 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से वैल्यू कट जाएगी, 1 0, और 5 और 5, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एवरेज। इनको जब हमने एक दूसरे में मिलाया तो ये एवरेज आ गया आपका इतना। लेकिन उसने हमें एक चीज गिवन है, ऊपर देखिए ये लाइन पढ़िए आप, ये वाली लाइन पढ़िए, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि प्रत्येक बैग में कितने हैं, 50 किलो चावल है प्रत्येक में, तो 1 किलो चावल का औसत मूल्य हमें बताइए। और ये आ चुका है टोटल आपके पास प्रत्येक बैग में, उसने ये बोला। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इससे जो लास्ट में एवरेज आता है उसका मतलब क्या होता है, पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना है। तो प्रत्येक के पास कितना है, मतलब 50 kg की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1055। 1 kg की पूछी है तो 1 kg के लिए इसको डिवाइड कर दो 5 से, 50 से 5 से काटो, कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 1 5, तो 21/10 आ गया। नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 21.1, तो 21.1। थोड़ा सा एक स्टेप और उसने आपसे करवा ली यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, इजी थी चीज़ें, कुछ भी ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा सीख लेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप वाले तो आप कर लेंगे, वेटेड एवरेज वाले। और ये भी आपको पहचान में आ जाएगा कि वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। बस इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं करा रहा हूँ। वैसे तो इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन आप इतना भी समझ गए तब भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। ये तो हमारी सीरीज चल ही रही है, इसके बाद में ये हमारा चैनल है, अभी मैंने नया पोस्टर बनाया इसमें, एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है। जिनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी जीडी के लिए, जहाँ मैंने कंसेप्ट वाइज आपको चीज़ें समझाई है। इसके अंदर 29 अब ये वीडियो डाल जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर 30 वीडियोस हो जाएंगे टोटल, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपसे 12 से 15 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन भी इसी प्लेलिस्ट में, और एक जगह मैंने अलग से मेंसुरेशन कराया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें आप मेंसुरेशन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि इसको मेरे को पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो वो टॉपिक आप देख लेना। मैंने आपको एसएससी जीडी में जो पूछे जाते हैं उससे भी 1-2 लेवल ऊपर चीज़ें कराई हैं, कंसेप्ट बताए हैं, मतलब ओवर नहीं बताया कि बिल्कुल ही ज़्यादा, इतना बता दिया कि थोड़ा टफनेस आएगी तब भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आपको
दिक्कत जरूर नहीं है आप पूरी देख लें, आपका टाइम है तो पूरी देख सकते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपके पास टाइम है तो। और मैंने बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में ही रिवीजन करवा दिया है आपको, एक एक घंटे की वीडियोस नहीं है सब, ज़्यादा देखो 30 या 20 ऐसी एक आध दो हो सकती हैं, बट उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बस एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा दी इसलिए वो वीडियो बड़ी हो गई होगी। बाकी आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो नीचे कमेंट करके भी बताएं उनका एग्ज़ाम कब है, ठीक है, तो जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऐसे जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कमेंट करके कि कैसी क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, आपके टच में है कई लोग जिनको रिवीजन करना है, उनको ये चैनल शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।